मूवी की शुरुआत में हम पुलिस टीम को एक बिल्डिंग को घेरते हुए देखते हैं, क्योंकि उसमें एक क्रिमिनल छुपा हुआ था जो कि अंदर किसी इंसान को मारकर खा रहा था। पुलिस अंदर जाकर उस क्रिमिनल पर हमला कर देती है, जिससे उसका एक हाथ उखड़ जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि थोड़ी ही देर में उसका हाथ एक अजीब से हथियार में कन्वर्ट हो जाता है, जिसके बाद वो सभी पुलिस वालों को मारने लगता है। तभी उनमें से एक ऑफिसर उसे इंजीनियर कहकर बोलता है और वहां नीचे बैठी एक रुका नाम की ऑफिसर ऊपर आती है और अपनी तलवार से उस क्रिमिनल के टुकड़े टुकड़े करके उसे बीच में से काट देती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होकर एक लैब में पहुंचता है, जहां लैब असिस्टेंट उस क्रिमिनल की बॉडी काटकर की शेप्ड ट्यूमर निकालता है और बोलता है कि उनसे कोई भी गलती नहीं हुई, क्योंकि ये इंजीनियर ही है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये इंजीनियर क्या भला है। दरअसल इस फिल्म में इंजीनियर वो क्रिमिनल्स हैं जिनकी बॉडी में ये की शेप्ड ट्यूमर मिलता है, और इन क्रिमिनल्स के पास पावर होती है कि इनकी बॉडी को जिस पार्ट से काटा जाता है वो एक अजीब से वेपन में कन्वर्ट हो जाता है, और इसे ख़त्म करने के लिए उसको पूरी तरह डिस्ट्रॉय करना पड़ता है। रूका एक इंजीनियर हंटर होती है। वो लैब से निकलकर सीधा अपने दोस्त के बारे में जाती है, जिसने उसको बचपन में कुछ गुंडों से बचाया था और अब वो उसकी इकलौती दोस्त थी। वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी रूका को पुलिस स्टेशन से एक इमरजेंसी कॉल आता है और वो वहाँ से स्टेशन के लिए रवाना हो जाती है। जब वो वहाँ पहुँचती है तब उसे चारों तरफ अंधेरा दिखाई देता है। उसी वक्त वहाँ एक आदमी आता है। रूका फाइट के लिए रेडी होने लगती है। तभी वहाँ की लाइट्स ऑन होती हैं और उसे पता चलता है कि ये कोई और नहीं कमिश्नर है, जो कि रूका के 50 इंजीनियर को किल करने के टारगेट को अचीव करने को सेलिब्रेट करने आए थे। रूका केक काटते वक्त अपने डैड को मिस करती है। यहीं से सीन शिफ्ट होकर एक प्रोस्टिट्यूट पर जाता है, जो कि बात करते करते वॉशरूम में जाती है, जहाँ पीछे से एक आदमी उसे पकड़कर उसकी मुंह पे चाकू रख देता है। वो बचने की बहुत कोशिश करती है तो वो आदमी उसमें पाइप्स घुसाकर उसका सारा ब्लड निकाल लेता है। उधर दूसरी तरफ जब रूका कार में बैठी होती है तब उसे इमरजेंसी कॉल आती है। वो तुरंत क्राइम स्पॉट पर पहुंचती है, जहां उन्हें उस प्रोस्टिट्यूट की बॉडी मिलती है। जब वो चेक करते हैं तब पता चलता है कि उसे एक इंजीनियर ने मारा है, इसलिए अब उस आदमी को फंसाने के लिए रूका भी प्रोस्टिट्यूट बनकर बाहर निकलती है। ट्रेन में उसे एक लड़का छेड़ने की कोशिश करता है, लेकिन रूका उसे बाहर निकालकर उसका हाथ ही काट देती है। वो वहां से निकलकर सीधा ट्रेन में जाती है और स्टेशन का वेट करते हुए उसकी आंख अचानक से लग जाती है और उसे अपने फादर का एक नाइटमेयर आता है, जिसमें उसके फादर को एक नकाबपोश गोली मार देता है। इस डरावने सपने से उसकी आंखें खुल जाती हैं। तभी वो अपने सामने एक अजीब से आदमी को देखती है। ध्यान से नोटिस करने पर उसे उस आदमी के फेस पे की का निशान बना हुआ दिखता है। वो आदमी वहां से उठकर जाने लगता है। तब रूका भी उसका पीछा करती है, लेकिन उसे वहां कीमैन की बजाय बॉक्स में एक और लाश मिलती है। रूका कीमैन का पीछा करते हुए बेसमेंट में पहुंचती है और वो कीमैन उस पर हमला कर देता है। रूका भी उसे कांटे की टक्कर देती है और उसके फेस पर कट मार देती है। कीमैन अपना सिर उखाड़ कर फेंक देता है, जिससे उसका अपर पार्ट एक वेपन में कन्वर्ट हो जाता है और वो रूका पर हमला कर देता है। उसके बाद वो रूका के पास जाकर उसके हाथ में इंजीनियर की भी डाल देता है, जिससे रूका बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो वो खुद को एक हॉस्पिटल में पाती है। पुलिस चीफ और कमिश्नर उससे पूछते हैं कि क्या कीमैन ने उसके साथ तो कुछ नहीं किया, लेकिन रूका मना कर देती है और सच्चाई छुपा लेती है। शाम को वो लोग लैब में कीमैन के कटे हुए सिर को अपने डेटा से मैच कराते हैं, तो उन्हें उसका सिर अकीनो मियामा नाम के एक रिसर्चर से मैच हुआ मिलता है, लेकिन उसके डाटा के हिसाब से उसने 24 साल की उम्र में ही सुसाइड कर लिया था। रूका उसकी लेबोरेटरी का एड्रेस मांगती है और खोज के लिए निकल जाती है। वो बहुत जगह पता करती है और आखिरकार उसे वो लैब मिल ही जाती है। उसे उस लैब से हिरोशिको नाम की एक लड़की का पिक्चर भी मिलता है। वो दूसरे ऑफिसर को कॉल करके उस लड़की का घर ढूंढने को बोलती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पुलिस चीफ एक इंजीनियर स्ट्रिपिंग क्लब में जाता है,
जहां हम हिरोशिका को भी देख पाते हैं। पुलिस चीफ हिरोशिको को अपने साथ समय बिताने के लिए चुनता है। जब वो रूम में जाता है तब वहां की मैन आ जाता है और हिरोशिको भी चीफ का मेन पार्ट काट लेती है, जिस पर चीफ उसे गोली मार देता है, जिससे उसकी हाफ फ्लोअर बॉडी भी अलग हो जाती है। चीफ खुद को घसीटते हुए बाहर आता है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद हिरोशिको भी बाहर आती है। उसकी लोअर बॉडी एक अजीब से वेपन में कन्वर्ट हो चुकी थी। वो चीफ पर हमला करके उसे घायल कर देती है। चीफ भी उसके मुंह में बम डालकर उसे उड़ा देता है और वो वहीं पर मर जाती है। उतने में कीमैन वहां आता है और चीफ के अंदर एक इंजीनियर की डाल देता है, जिसके बाद चीफ पुलिस स्टेशन जाकर वहां पे मौजूद सभी ऑफिसर्स को मारने लगता है। लेकिन आखिरकार कमिश्नर उसे मार डालता है और ऑर्डर देता है कि सभी लोगों को तुरंत मार डालें जिस पर भी इंजीनियर होने का हल्का भी शक हो। फिर सीन कट होकर रूका पर जाता है, जो कि हिरोशिको के फ्लैट को ढूंढ चुकी थी, लेकिन वहां उसे हिरोशिको की जगह कीमैन मिलता है और वो उसे बैठाकर पूरी स्टोरी बताता है कि उसके फादर एक पुलिस स्नाइपर का काम करते थे, जो कि कितनी भी दूर ही से क्रिमिनल पर निशाना लगा लेते थे। लेकिन एक दिन एक क्रिमिनल को वो नहीं मार पाते, जिसके चलते उन्हें निकाल दिया जाता है। तभी अचानक से एक दिन कमिश्नर उसके पास आए, एक पुलिस ऑफिसर की सुपारी लेकर, जो कि पुलिस प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ नारे लगा रहा था। तंगी के चलते उसके फादर मान जाते हैं और जब वो ऑफिसर को मार देते हैं तब कमिश्नर महान बनने के लिए सभी के सामने उन्हें भी मार डालता है। कीमैन बताता है कि जब ये हादसा हुआ उस वक्त वो वहां पे मौजूद था और वो उस समय क्रिमिनल्स की जेनेटिक्स पर रिसर्च कर रहा था, लेकिन उसके फादर के साथ जो कुछ भी हुआ था इसके लिए वो सारी जीन्स अपने अंदर इंजेक्ट कर लेता है और बिल्डिंग से कूद जाता है। लेकिन जब वो उठता है तब डॉक्टर उसे एक की वाली बोतल देते हैं और जब उसने उस की पर रिसर्च किया तब उसे पता चला कि इस की में सभी किलर्स के गुण थे। उसके डीएनए को वो और बढ़ाता गया और ऐसे ही उसने आगे चलकर और कीज इन्वेंट की और ऐसे वो अकीनो से कीमैन बन गया। वो रूका को भी अपने साथ जुड़ने का मौका देता है। वो बोलता है कि उसके फादर को जिसने मारा था वो ऑलरेडी मर चुका है, लेकिन अब जिसने उन दोनों के साथ धोखा किया, कमिश्नर, वो अभी तक जिंदा है और उसे मारने में रूका उनका साथ दे सकती है। लेकिन रूका ये सुनकर उठती है और कीमैन को बीच में से ही काट देती है। उधर बाहर कमिश्नर के आदेश के बाद पुलिस वाले सभी को पकड़कर मार रहे थे बेवजह, जिसे देखकर कमिश्नर खुश हो रहा था। जब रूका शहर में पहुंचती है तो वो देखती है कि पुलिस ने चारों तरफ तबाही मचाई हुई है। वो भागते हुए अपने दोस्त के पास जाती है, लेकिन उसके सामने ही पुलिस वाले उसकी दोस्त की बॉडी को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर चुके होते हैं। ये देखकर रूका के अंदर का इंजीनियर बाहर आने लगता है और वो सभी को मार डालती है। उसके बाद वो कार लेकर सीधा पुलिस कमिश्नर के पास जाती है, तो कमिश्नर उसे बोलता है कि वो इस ऑर्गेनाइजेशन को प्रोटेक्ट करना चाहता है और उसके फादर ने कोई चॉइस नहीं छोड़ी थी। वो रूका को याद दिलाता है कि कैसे उसने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया है और उसे काम भी दिया है। रूका ये सब सुन ही रही होती है कि तभी वहाँ लैब असिस्टेंट आ जाता है, जिसके हाथ में एक बड़ा सा कैनन था और जिसमें बहुत से कटे हुए हाथ भरे हुए थे। वो उस कैनन से रूका पर हमला करने लगता है, लेकिन रूका के हाथों की स्ट्रिंग उसे रिवर्स कर देती है, जिससे उसमें हाथ गड़ जाते हैं और वो वहीं पर मर जाता है। उसके बाद रूका कमिश्नर की तरफ जाती है, जहां कमिश्नर उसे बहुत इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है, लेकिन जब रूका नहीं मानती तब वो अपनी एक पेट इंजीनियर को रूका को मारने का ऑर्डर देता है। दोनों में बहुत लड़ाई होती है, जिसमें रूका उसे हरा देती है और जब वो कमिश्नर की तरफ बढ़ती है तब कमिश्नर डर से अपने अंदर इंजीनियर डीएनए इंजेक्ट कर लेता है। जब रूका उसका पैर काटती है तब उसका पैर एक ब्लड हेलीकॉप्टर में तब्दील हो जाता है और वो उस पर हमला करने लगता है, लेकिन आखिरकार हमारे हीरोइन की जीत होती है और रूका उसे पकड़कर मार डालती है।
यहीं पर स्टोरी का दी एंड हो जाता है। गाइस, ऐसे बहुत से सीन हैं जो मैंने इस वीडियो में नहीं लगाए हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग थे और अजीब भी। लेकिन आप ये मूवी जाकर देख सकते हैं। ये सच में बहुत ही ज़्यादा अजीब किस्म की मूवी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा क्योंकि ऐसे ही अनोखे एक्सप्लेनेशन हम आपके लिए लाते रहते हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।